बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अहम तीन खबरों और तजज़िये के साथ मैं तवक्कुल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। खबरें बहुत ही अहम हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि कप्तान के मुतल्लिक़ जो है वो फैसला कर लिया गया है। साइफिर केस का तो आपने सुन लिया होगा कि साइफिर केस अब ख़त्म हो चुका है। जितने भी केस छोटे बड़े थे वो तरीके इंसाफ के जो कारकुन थे जो इस वक्त भागे हुए थे या रूपोश हुए थे, उनको कप्तान ने ये वाज़ेह कहा है कि वो आ जाएं और आकर अदालतों का सामना करें और अपने केसों को ख़त्म करें। और वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। जिस तरह मियां अज़हर महमूद आ गए हैं, इस तरह दूसरे भी जो तरीके इंसाफ के नामवर कारकुन थे जो पहली सफ में लड़ रहे थे वो अब मंजर आम पर आ रहे हैं। लेकिन अब जो मजीद फैसले किए जा रहे हैं वो ये हैं कि इमरान खान को जो ऑफर दी गई थी, जो लोग इमरान खान के साथ मिलना चाहते थे, जिसमें ये वो लोग शामिल थे जो तरीके इंसाफ के साबका नामवर कारकुन थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से तरीके इंसाफ के खिलाफ की थी, उन्होंने एक इत्तेहाद बनाकर इमरान खान के साथ कोई गठजोड़ करके इमरान खान के करीबी साथी को साथ लेकर कप्तान के साथ मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की और अपनी कुछ शराइत रखी कि हमको अगर वापस लिया जाए तो हम तरीके इंसाफ के लिए बहुत कुछ करने को तैयार हैं। कप्तान ने वाज़े जवाब दे दिया, बल्कि कप्तान ने यह तक भी कह दिया कि जो कप्तान का अपना साथी था जो इनको लेकर आया था, कप्तान ने उससे भी कहा कि आइंदा अगर तुम भी दोबारा ये कोशिश की तो मैं तुमको भी पार्टी से निकाल दूंगा। मैं इन लोगों की शक्लें भी नहीं देखना चाहता जिन लोगों ने तरीके इंसाफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब यह फैसला कर लिया गया कि आलमी दबाव भी बढ़ चुका है। आलमी जो हमारे दोस्त मुल्क हैं वो भी इस हुकूमत के ऊपर किसी किस्म का कोई भी इतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने भी ये फैसला किया है कि जब तक एक हकीकी जमहूरी हुकूमत नहीं मुल्क में आती तब तक हम भी खामोश रहें और इस मुल्क की किसी तरह भी मदद ना की। अगर मुल्क की दोस्त मुबारक भी मदद नहीं करते, IMF भी कर्जा देने के लिए डिले करता, अगर मदद आ भी जाती है तो ये करप्शन के बेताज बादशाह जो हैं वो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं। ये दोनों पार्टियां, रवायती सियासी पार्टियां और तीसरी MQM, ये करप्शन की बेताज बादशाह हो गुजरी हैं। इन्होंने उस पैसे को ऐसे लूटना है जैसे एक अपना खानदानी माल समझकर इन्होंने बाहर ले जाना है। जिस तरह एक FIA के साबका एहलकार ने एक रिपोर्ट दी थी कि साबका वजीर दाखिला पाकिस्तान जो 2200 अरब रुपया एक जहाज में लेकर बैरून मुल्क भागा था, वो ये सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर गर्दिश कर रही है। हो सकता है ये खबर सच्ची हो कि हमारे वज़रा के काम तो इस किस्म के भी हैं। हमारे वज़रा तो कुछ भी करने के लिए तैयार। और ये जो वज़रा हैं, जो नाम निहाद वज़रा, जो झूठे इलेक्शन और जो क्रिमिनल इलेक्शन हुए हैं जिसमें कि सियासी जमात का हक मारा गया है, इसके बनाए हुए वज़रा तो सब कुछ लूटने को तैयार बैठे हैं। हुकूमत इस कदर परेशान बैठी है कि हुकूमत के लिए ये सोचने का भी मुश्किल हो चुका है कि अगर वो किसी जगह पर किसी की तैनाती करते हैं तो वो भी नहीं कर सकते। वज़ीर आला पंजाब हो, वज़ीर आला सिंध हो, वज़ीर आला बलूचिस्तान हो, वो इस कदर परेशान है कि हम ये क्या गले की हड्डी ले बैठे हैं, गले में हड्डी डाल बैठे हैं, ना निकलने जोगे हैं और ना बाहर उगलने जोगे हैं। और इस कदर परेशान है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। अब हुकूमत के अंदर जो सीनियर लोग मौजूद हैं उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अगर ये हुकूमत 2 या 3 महीने में महंगाई कंट्रोल करने, आवाम को फैसिलिटेट करने और सहूलियात देने में नाकाम हो जाती है तो इससे बेहतर है कि इज्जत के तौर पर ही इस हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए और दोबारा नए इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। अगर नया इलेक्शन होता है और तरीके इंसाफ को मुकम्मल तौर पर मदद मिलती है, उसका बल्ला भी बहाल हो जाता है और लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाती है और इलेक्शन ऐसे कराया जाता है जिस तरह पहले इलेक्शन होते थे। पहले भी होते थे, वो भी इलेक्शन तो चुराए जाते थे लेकिन इस कदर नहीं चुराए जाते थे जिस कदर ये इलेक्शन चोरी हुआ था। ये चोरी इलेक्शन करके जो लोग बने हुए हैं, ये लोग अब अवामी महफिलों में भी नहीं जा सकते, अपने रिश्तेदारों को भी नहीं मिलते। कहीं ये अगर MPA या MNA का बोर्ड भी लगाएं तो लोग उसके ऊपर क्रॉस लगा देते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया, मेन डेट चोरी किया, फॉर्म 47 के जुमरे में ये MP और MNA बनने वाले लोग हैं। इन्होंने मुल्क की बेहतरी के लिए क्या काम करना है, ये तो आपस में ही गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। और इस वक्त मौजूदा पोजीशन यह है कि पीपल्स पार्टी वाले अलहदा परेशान हैं कि हमने अपनी साथ जो पीपल्स पार्टी एक वाकई एक हकीकी जमहूरी पार्टी है, अगर ना तो उनको काम करने का मौका दिया जा रहा है, या तो पीपल्स पार्टी के सपुर्द कर दिया जाता पूरा पाकिस्तान और उनको ये कहा जाता है कि तुम ये काम करो, लेकिन वो भी ये काम नहीं कर रहे। और इसके साथ साथ नून लीग वाले भी
खुलकर काम नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पास भी जमहूरियत जो इस कदर तादाद में सीटें मौजूद नहीं है कि वो अकेले हुकूमत बना रहे। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, ये क्या करेंगे, इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा। मजीद क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।